सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलना सीधे मौत का पैगाम है। एक ऐसी जगह जो इतनी खौफनाक है कि खुद सरकार शाम होते ही वहां के दरवाजे बाहर से लॉक कर देती है और वहां से कोसों दूर चली जाती है। आज इस विश्लेषण में हम सीधे उस अंधेरे में उतरने वाले हैं। भांगड़ किला, भारत की सबसे शापित, सबसे भयावह जमीन। ये कोई आम ऐतिहासिक धरोहर की चर्चा नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां आवाजें हवा में तैरती हैं, जहां अंधेरा होने के बाद सन्नाटा भी शोर मचाता है। सांसें थाम लेने का वक्त है, क्योंकि ये सफर इस बात पर सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई दुनिया सिर्फ विज्ञान के नियम पर चलती है, या कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इंसानी समझ से बिल्कुल बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावनी बात किसी गांव वाले की बनाई अफवाह नहीं है। ये कोड ध्यान से पढ़िए। ये सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का आदेश है। एंट्री इनटू द भांगड़ फोर्ट एट नाइट इज एब्सोल्युटली फॉरबिडन। डोर्स आर ऑलवेज लॉक्ड आफ्टर डस्क। सोचिए, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक सरकार को खुद एक कानूनी बोर्ड लगाना पड़ा। सूरज ढलने के बाद अंदर जाना पूरी तरह से मना है। ये कोई आम सुरक्षा नियम नहीं है। ये कुछ बेहद भयानक और रूहानी ताकतों से बचाव का एक सख्त कदम है। आखिर वो कानून क्यों बनाया गया? जो भी सूरज ढलने के बाद अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये वहां का एक ऐसा अटूट विश्वास है जिसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। जो भी लोग बहादुरी दिखाने के चक्कर में अंधेरे में इन खंडरों के अंदर गए, उनका नामो निशान मिट गया। वो कहाँ गए? उनके साथ उस अंधेरे में आखिर क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ सन्नाटा, और ये टूटे हुए पत्थर ही उनकी आखिरी चीखों के गवाह हैं। पहला अध्याय, द एसेटिक्स शैडो कर्स। गुरु बालूनाथ, एक बेहद शक्तिशाली सन्यासी जिनका ध्यान और तपस्या का स्थान यहां भांगड़ शहर के बनने से बहुत पहले से मौजूद था। जब सम्राट माधो सिंह ने यहां एक नया और विशाल शहर बसाने का फैसला किया तो उन्हें इन सन्यासी से इजाजत लेनी पड़ी। गुरु बालूनाथ ने इजाजत तो दे दी, लेकिन एक बेहद सख्त और खौफनाक शर्त पर। यह शर्त एक ऐसी लकीर थी जिसे पार करने का अंजाम सीधे मौत और तबाही था। सम्राट ने हामी भर दी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शर्त बिल्कुल साफ थी। सम्राट के महल की परछाई मेरी समाधि पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। सुनने में एक बेहद छोटी सी शर्त लगती है ना, पर इसका अंजाम देखिए। जैसे ही नए महल का निर्माण पूरा हुआ, उस विशाल इमारत ने सूरज की किरणों को रोका और उसका एक लंबा साया सीधे गुरु बालूनाथ की समाधि पर जा गिरा। और बस उसी एक पल में, उसी एग्जैक्ट वक्त में श्राप जागृत हो गया। पूरा का पूरा भानगढ़ शहर, जो ठीक से बसा भी नहीं था, तुरंत मिट्टी और खंडर में तब्दील हो गया। वहां की चहलकदमी एक ही रात में कब्रिस्तान के सन्नाटे में बदल गई। दूसरा अध्याय, द सॉर्सरर्स डार्क मैजिक। इस कहानी में अब एक दूसरा और भी ज्यादा शैतानी पहलू सामने आता है। राजकुमारी रत्नावती। इनकी खूबसूरती के किस्से सरहदों को पार करके दूसरे राज्यों तक फैल चुके थे। पर इसी खूबसूरती ने एक ऐसी बुरी नजर को आकर्षित किया जो सब कुछ तबाह करने वाली थी। वो नजर थी सिंघिया नाम के एक तांत्रिक की, एक काले जादूगर की। सिंघिया बहुत अच्छी तरह जानता था कि वो किसी भी आम तरीके से इस राजकुमारी को कभी पा नहीं सकता। इसलिए उसने मौत और काले जादू का रास्ता चुना। इस जादू के जाल का घटनाक्रम बहुत ध्यान से सुनिए। एक दिन सिंघिया ने राजकुमारी की दासी को बाजार में देखा। वो दासी राजकुमारी के लिए एक खास तेल खरीद रही थी। सिंघिया ने मौका देखा और उस तेल में अपना काला जादू, अपना वशीकरण मंत्र फूंक दिया। मकसद ये था कि जैसे ही ये तेल राजकुमारी छुएगी, वो सम्मोहित होकर सीधे उस तांत्रिक के पास चली जाएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती इस चालाकी को समझ गई। उन्होंने तुरंत उस तेल की शीशी को जमीन पर पटक दिया और यहीं से शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। वो जादू वाला तेल मिट्टी से मिलते ही एक विशाल पत्थर में बदल गया और वो पत्थर एक अनजानी ताकत से लुढ़कता हुआ सीधे उस तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ा और उसे बुरी तरह कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए, अपने ही खून में लथपथ, पत्थर के नीचे कुचले हुए उस तांत्रिक ने मौत से ठीक पहले एक श्राप दिया। उसने अपनी उखड़ती हुई सांस के साथ कहा कि भांगड़ का ये शहर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और यहां कभी किसी नए बच्चे का जन्म नहीं होगा। और इसका असर इतना भयानक हुआ कि कुछ ही वक्त बाद अजबगढ़ और भांगड़ के बीच एक बेहद खूनी युद्ध हुआ।
पूरा शहर नष्ट हो गया और खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती भी उस खून खराबे में मारी गई। तांत्रिक का दिया हुआ मौत का वो श्राप वाकई हकीकत में बदल गया। अब यहां गौर करने वाली बात इन दोनों श्रापों की तुलना है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो एक नहीं बल्कि दो श्रापों का बोझ उठा रही है। एक तरफ गुरु बालूनाथ का श्राप, जिसने किले की ईंटों को कभी टिकने नहीं दिया, सब खंडर बना दिया, और दूसरी तरफ एक काले जादूगर का श्राप, जिसने वहां की जमीन को बांझ कर दिया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। इन दो अमित श्रापों ने मिलकर भांगड़ को दुनिया के नक्शे पर सबसे भयानक जगह बना दिया। ये एक ऐसा दर्दनाक इतिहास है जिसकी आवाजें आज भी वहां के पत्थरों में कैद हैं। तीसरा अध्याय, एकोज इन द डार्क। खंडर के उस घने अंधेरे और सन्नाटे की कल्पना करना ही दिल दहला देता है। लोकल्स और वहां आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसी चीजें सुनी हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उस सुनसान खंडर से अचानक औरतों के छींकने और रोने की आवाजें आती हैं, कांच की चूड़ियों के टूटने की वो तेज चुपती हुई खनक, और कभी-कभी उस वीराने से आती हुई एक अजीब सी डरावनी संगीत की धुन। सोचिए, कहाँ से आती हैं ये आवाजें जब वहां मीलों तक कोई जिंदा इंसान नहीं होता? क्या ये उन्हीं आत्माओं का दुख है जो आज तक उस आखिरी रात को जी रही हैं? दहशत सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये अदृश्य ताकतें, उनका एहसास और भी खौफनाक है। कभी अचानक वहां की हवा में एक तीव्र और पुरानी खुशबू ठहरने लगती है। टूटी हुई दीवारों के बीच से अचानक साए गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग वहां दिन ढले घूमने लए, उन्होंने बताया कि लगातार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ठीक पीछे चल रहा हो, गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों को अदृश्य हाथों द्वारा जोर से थप्पड़ पड़ने तक की घटनाएं सामने आई हैं। ये सच में विज्ञान की सारी हदें तोड़ देता है। चौथा अध्याय, जर्नी टू द अकर्स्ड। इस श्रापित जगह की दूरियां देखिए। ये किला पूरी तरह अकेला और दुनिया से कटा हुआ है। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर, जयपुर से 85 किलोमीटर। इन खंडरों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल सुनसान और उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये दूरी सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं है, वहां का अकेलापन और फासला डर का एहसास और बढ़ा देता है। वहां आसपास जल्दी मदद के लिए कोई आबादी मौजूद नहीं है। और इसी अकेलेपन को समझते हुए द विंडो ऑफ सर्वाइवल तय किया गया है। पहला नियम, सुबह 6 बजे से पहले अंदर जाने की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा और सबसे जरूरी नियम, शाम 6 बजे तक वहां से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। ये कोई आम सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है। शाम 6 बजे निकलना एक सजेशन नहीं है दोस्तों, ये जिंदा बचने का एक सख्त नियम है जिसे पार करना जानलेवा हो सकता है। वहां आसपास कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नो रिफ्यूज इन द डार्क। अंधेरा होने पर छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। सफर का खाना पीना खुद साथ रखना होता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रोशनी ढलते ही सहारा सिर्फ एक गाड़ी और वो सुनसान रास्ता रह जाता है। अगर गाड़ी वहां खराब हो जाए तो वहां की रात क्या कीमत वसूलेगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सब कुछ जानने के बाद एक आखिरी सवाल आपके सामने है। क्या भांगड़ किले की ये सारी डरावनी कहानियां सच है? क्या ये श्राप, वो काला जादू सिर्फ दिमाग का एक भ्रम है, या फिर वाकई इस किले की चारदीवारी अदृश्य आत्माओं का एक जिंदा आश्रय स्थल है? विज्ञान भले ही इसे नकारता हो, लेकिन सरकार के वो दरवाजे जो सूरज ढलते ही लॉक हो जाते हैं, वो तो कुछ और ही इशारा करते हैं। अगली बार जब अंधेरे में बैठने का मौका मिले तो जरा सोचना कि क्या वाकई अंधेरे में कुछ नहीं होता, या भांगड़ के उस सन्नाटे में आज भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचते रहिएगा।